जी दोस्तों, आज की ये वीडियो कल का एक सीक्वेंस है। तो कल मैंने जैसे आपको बताया, तो कल हमारे यहाँ जो था कोलंबस डे था और लोड लेने में बहुत सारी दिक्कत हुई। लोड लेने में बहुत मुश्किल हुई और लोड मैंने बुक नहीं किया। ऐप मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि डिस्पैच से ही लूँगा, क्योंकि देखता हूँ कि डिस्पैच में शायद उनके पास जो लोड आते हैं उनके कुछ परमानेंट ब्रोकर्स होते हैं, उनसे वो लोग लोड लेते हैं। तो मैंने सोचा शायद कोई परमानेंट ब्रोकर कोई अच्छा लोड ले देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एक रात रुकने के बाद जब मैंने सुबह लोड किया तो मेरा लोड जो है वो 2500 में डैलस का हुआ। इट्स नॉट बैड, लेकिन यहाँ डेलवेयर जो मैं जहाँ पे मैं था ऑलमोस्ट ये 200 माइल था। तो मतलब 2500 का लोड है और वहाँ से शायद कोई 2500 का और लोड मिल जाएगा मुझे शायद कैलिफोर्निया जाने में। तो इस तरह शायद ये ट्रिप जो है ना वो का मतलब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो अगर मैं कल ही ये लोड करता तो कल ही मेरा हो जाना था इतने में, लेकिन मैंने रिस्क लिया शायद कोई अच्छा लोड मिल जाए। चलो दैट्स गुड। लेकिन ये है कि लोड की आज भी प्राइस जो कैलिफोर्निया जाने वाले थे $3,3200, लेकिन ये हमारी जो यूएस गवर्नमेंट है इसको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे कि मतलब यहाँ पे ऊबर चलती है या टैक्सी चलती है ना, वो भी $1 या $1.5 पर माइल पे नहीं चलती। लेकिन हमारे यहाँ जो लोड्स हैं मोस्टली अब 2700-2800 माइल का जो लोड अगर 3000 में लेके जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट $1 पर माइल में पड़ेगा। और फ्यूल की प्राइस जो है वो मैंने आपको जैसे कल बताई थी, फ्यूल की प्राइस बहुत ऊपर जा चली गई है। तो अगर उस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखें तो बहुत ही मतलब मसला मसाइल है ट्रकिंग के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट मिनिमम कुछ ना कुछ सजेस्ट करें ये ब्रोकर्स को या ये जो लोडिंग कंपनीज़ हैं या जिस तरह भी ये सिस्टम चलता है उनकी कुछ ना कुछ मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, मिनिमम रेट होना चाहिए ट्रकिंग के लिए, स्पेशली ट्रकिंग के लिए, क्योंकि ये यूएस का जो सिस्टम है ये पूरा ट्रकिंग पे चलता है। अगर ट्रक यूएसए के एक दिन रुक जाएं तो एक दिन में अरबों करोड़ों डॉलर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट ये कुछ ना कुछ फिक्स करें। ऊबर में आप देखें, ऊबर हालांकि मतलब कार की राइड है लेकिन उसका भी $1 रेट नहीं है, उससे $1 से ऊपर ही होता है। तो अगर ट्रक $1 में और फिर वो ट्रक मतलब बंदा खुद नहीं चला रहा होता, वो ड्राइवर्स होते हैं, उनके ड्राइवर्स की भी पे देनी है और आपको फ्यूल का जो है वो देखना है कि फ्यूल कितना है और मेंटेनेंस वगैरह। ट्रकिंग की मेंटेनेंस बहुत निकलती है, तो वो मेंटेनेंस को कवर करने के लिए $1 कुछ भी नहीं है। ये फ्यूल की प्राइस नहीं है, मतलब अगर लगाया जाए आने जाने का फ्यूल प्राइस और आजकल जो रेट है उसके हिसाब से अगर कैली का आने जाने का फ्यूल का प्राइस लगाए तो उस हिसाब से हमें फ्यूल जो है एटलीस्ट फ्यूल की जो प्राइस है वो 4000 से ऊपर चली जाएगी आपकी। तो 4000, 4500-4200 के करीब फ्यूल की आने जाने की प्राइस है। तो मतलब आप ये देख लें कि अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको फ्यूल की प्राइस से इतनी पैसे भी ज़्यादा नहीं है कि ड्राइवर की पे निकल सके। तो वो सब पेमेंटें भी करनी होती है और बहुत ही मुश्किल है आजकल ये जैसा चल रहा है। कि मेरे साथ ड्राइवर है तो वो हेलो हाय कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको ट्रकिंग का, ये इंडस्ट्री डूब रही है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री को बचाए, ना कि इसको डूबने दे।
गवर्नमेंट को या जो भी हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के लिए। अगर ना किया तो ये इंडस्ट्री बहुत ही पीछे चली जाएगी। तो ये तो थी प्राइस के लिए, और बाकी जो है प्राइस तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं हुआ कल में और आज में। लेकिन ये है कि अभी जो ऑनर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ज़्यादा मसला है, जो ऑनर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ज़्यादा मसला है, बल्कि अब तो कंपनियों के लिए भी ज़्यादा मसला है, क्योंकि कंपनियों ने भी तो रन करने होते हैं। हाँ, ये होता है कि उनका मोस्टली डिस्पैच वगैरह अपनी होती है, लोड उनके अपने होते हैं, थोड़े वो लोड उनको अच्छे मिले होते हैं, ब्रोकर्स वगैरह से भी वो अगर लें बड़ी कंपनियाँ तो रेट अच्छे होते हैं। अगरचे हमारी कंपनी भी बड़ी है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी से मैंने ट्रक लिया हुआ है, हमारी कंपनी में भी 100-150 के करीब ट्रक है, 100-125 के करीब या 70-80 ट्रक के करीब ट्रक है। लेकिन लोग बहुत ही छोड़ के जा रहे हैं, लोग दूसरी जगह पे ढूंढ रहे हैं। कई लोग ऊबर चला के मतलब वो बेहतर समझ रहे हैं ऊबर चलाना बनिस्बत ट्रक चलाने के। अपनी गाड़ियाँ लोगों ने ऊबर में डाली हैं, कईयों ने ट्रक वापस कर दिए हैं जो लीज़ पे लिए हुए थे, कई लोगों ने लीज़ पे लिए हुए ट्रक वापस किए। तो कहने का मकसद ये है कि आजकल जो हालात हैं वो वेरी टफ है, बहुत टफ हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो गाइस होपफुली कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमारी तो लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन ये है कि अगर इंग्लिश में कोई अच्छा उनको वो करने वाला हो, गवर्नमेंट तक पहुंचाने वाला हो हमारी बात को, तो इस बात को लाजमी पहुंचाएं कि ट्रकिंग का भी एटलीस्ट कोई मिनिमम फिक्स प्राइस हो। जब हम लोड बोर्ड खोलते हैं, मेरे पास यहाँ पे लोड बोर्ड है, जब हम लोड बोर्ड खोलते हैं तो यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे 50 सेंट पे भी लोड लगे होते हैं। मुझे उस वक़्त बहुत हंसी आती है, मुझे उस वक़्त बहुत हंसी आती है जब 50 सेंट पे मैं लोड देखता हूँ कि किसी ने 50 सेंट पे भी लोड लगाया हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि 50 सेंट तो फ्यूल की कास्ट भी नहीं है, फ्यूल की कास्ट से बहुत कम है। तो वो कैसे ये मैनेज करते हैं, मैं इस चीज़ को बहुत परेशानी होती है ये देख के। मैं आपको लोड दिखाता हूँ, और कुछ लोड ऐसे होते हैं जो आप देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, इतनी लो प्राइस में लोड कैसे मतलब वो है। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, 4:30 हो गए, लोड अभी थोड़े कम ही होते हैं यहाँ पे। ये पार्शनल है, लेकिन 70 सेंट पार्शनल का तो ये है कि आप एक लोड और भी उठा सकते हैं। 70 सेंट वो तो चलो समझ में आता है अगर पार्शनल लोड है तो। अगर फुल लोड है और वो $1 से भी कम है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। आप ये भी छोटे लोड ही सारे लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे कोई नज़र आता है तो गैस मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने, ये देखें आप, एक लोड लगा हुआ है प्लेनफील्ड न्यू जर्सी टू सैन एंटोनियो टेक्सास। अब ये 1800 मील है, 1800 मील का जो लोड है टेक्सास का, वो अगर 2000 में लगा होता तो फिर क्या करेंगे आप। और इसी तरह पर्सनल फुल लोड 156 $8। और ये जितने भी हमारे यहाँ वो होते हैं ना, लोड्स वगैरह लगे होते हैं, उनका कुछ ना कुछ रेट फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ईस्ट से भी जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो एटलीस्ट $2 पर माइल हमें मिलने चाहिए। लेकिन आज कल ऐसा है, रेट ख़राब होने की वजह से आजकल हमें वहाँ से $2 मिल रहे हैं, मतलब वेस्ट से।
तो इस वजह से जो ट्रक की पेमेंट्स होती है, ट्रक की काफ़ी पेमेंट होती है, बाज़ ट्रक की 5,000 से भी ऊपर तक की पेमेंट होती है, या 5,000 पे करना होता है। तो वो 5,000 प्लस ट्रेलर, आपको ट्रेलर आज जो रीफ़र है वो 1700-1800 से कम, 1700-1800 से कम नहीं मिलता। और जो आप वैन है वो 1,000-1,100-1,200 से कम नहीं है, उसकी भी पे करनी होती है। फिर आपको इंश्योरेंस पे करना होता है, फिर आपको ये जो डिस्पैच वगैरह का पैसा है वो भी पे करना होता है। तो वो आलमोस्ट आपका मेंटेनेंस के अलावा $8,000 के करीब वो ख़र्चा बन जाता है। मतलब आपकी जो अगर 3,000 भी आपने ट्रक का देना है और 1,600 आप 1,700 ट्रेलर का लगा लें, तो इस तरह मिला जुला के आपको बहुत सारे पैसे आपके वो बहुत सारे $7,000 से $8,000 बन जाते हैं। उसके अलावा फिर आपको मेंटेनेंस देना है, मेंटेनेंस देने के बाद फिर आपके ड्राइवर के खर्चे, फिर आपके फ्यूल कंजम्पशन है, तो वो सारा कुछ मिला के वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, उसमें से आपको कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपका यहाँ का फिक्स हो जाए, यहाँ से जाने का एटलीस्ट लोड थोड़े ठीक हो जाए, तो वहाँ से जैसे आजकल आ रहा है, पहले इससे भी कम चला गया था, लेकिन चलो एटलीस्ट आजकल $2-2.5 से $2 $2.25 पे पर माइल का लोड मिल जाता है वहाँ से, वेस्ट से। तो वेस्ट और ईस्ट के ये जो डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा अगर कवर करें, अगर यहाँ से भी $2 का, या $2 नहीं तो कम से कम $1.5, 170 तक के भी मिल जाए लोड,